बुर्बक बना दिया। तुम जो 5-5 3 बार कहा सो, एक बार वो 2.5 रुपया कहा सो, चारों के मिला का 17.5 बना दिया। मालिक ऊपर से ना कहला करा, तुमको समझ के फेरा है बुर्बक कहा के। सुनिए सुनिए, आपको 17.5 रुपया मिलेगा, लेकिन उसको कह दीजिए जैसे उसको कहानी खत्म हो जाने के बाद आप बोलिएगा, वही बात बोल करके आप बजाइएगा। तो वही हमको पहले समझा देता तब ना, वो तो समझाया नहीं, वो तो कहा कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको बोल के बजाना है। सुनो, हाँ बोलिए। तुम आगे बोलो। जो हमारे मालिक वीर लाखन सिंह सब दिन मेला राज दिल्ली में लगाते थे, लेकिन आज मेला लगाने जा रहे हैं राज कनौज में, इसलिए देश देश के राजाओं लोग आइए और इस मेला का शोभा सुंदर बढ़ाइए। इतना कह के डंका बजवाओ। तू आते हमरा पहले बोल ले धीरे तब तू बोली। तो वह बात ना पहले तोरा कहे तू आते बेसुरबा, हम बेसुरबा ना कि कल्ले से फिर डंका ना बजाओ। कल्ले से दादा कन जेबे। अरे कल्ले से रुका गेलो। कहाँ जे हम कहबो से होतो। कथी हो गेले? हैं जाएबे कहूं की आजे भर ना डंका बजवाबे कि फिर कल्ले से बजावे लगबे। कल्ले हुआ तो और दादा जे तो छपरा में अल्लाह बोले कि पीटम पीटम। शांत रहिए, ध्यान दे। हमारे महाराज बाबू बिरला खन सिंह अपने राज कनौज में मेला लगवा रहे हैं। हमारे 51 किला के वीर धूप राजा महाराजा इस मेला के अंदर आएंगे और मेला के शोभा बढ़ाएंगे। बजा दे बेटा। रे बेटा रे यहाँ ना हमरा बजावे ना भैया, तनी बजा के बताना दे। अरे बजावे ना बजे तोरा ना, और एकरा बजावे में कौन बड़का पहाड़ है? तनी बजा के बता दे। ला बजा दे। देख इतना धो लेवे के, इतना धो के अब बजा देवे के। वाह बेटा चमार, वाह बेटा चमार, अरे चमरा। अरे सुनो, इसको बजाने से कोई चमार नहीं हो जाता है। तू कहती है तेरे ततमा दे कि चमार है? हम जा छोड़ ना मुसहर। मुसहर? हाँ सुन, ये बजाने जिसको आता है ना कोई भी बजा सकते हैं, कोई भी बजा सकते हैं। कोई चीज पे सुर वाले का बजवा साला। बजा। देख कैसे बजा बाप बेटा, बाप बेटा। अच्छा बजाता है तू, अच्छा बजाता है। बोले के लू रहो गिला रे नहीं कई बारी ना समझा दे को बढ़िया से बोली है। तू अच्छा बजाए, खुशी में बोले हैं। पैसा ला, पैसा ला, पैसा। पैसा ला बजाई। सुन पैसा देख, तू होते झमरुआ पार्टी जयबे लालदो चाकन बैठबे बस बारी में और 100 पैसा लालदो चाके दे देवे। सुन ले, घर वाली के बैठा दिए बसवारी को ने मकई के हमार खेत है आ धान लगले है, ओती बैठा दिए घर वाली के 12 बजे बिहान। तोर चाल बाल खराब हो। ऐसी कले मकई में देवेला तो मकई में न देले, फेन करे लहरी में देवेला तो लहरी में न देले, फेन कले धान में देवेला तो धान कटाही रहे धानों में न देवे। हाँ तो अगला न देवे तो पछले दे दे। सुन, पछला के छोड़ पहले अगले ले जो। भले आदमी लेगा बउआ पैसा दे दिए न तो कौन गाँव में रहा है चिन्हा ना हमरा तू। जो न बैठा दिए बसवारी कोरी उठते धान के कितना आते। सुरेश सिंह के धान कहती हुआ है, अकेलवा के पद पर अब उगलन सुरुजा देवउन के लागी। अब अकेलवा के पद पर अब उगलन सुरुजा देवउन के लागी। हो करी छठी के बरतिया उन के लागी।
पूरबा के बात पर उगलन सुरुजा देव उनके लागी ओ करी छठी के बरतिया पगला उगला गया है क्या? हम पगला गए तू पगला गया हम पगला गए। हम जाइत रही कहाँ तू जा रहा था तो दाहिना रास्ता से तू चला जाता। तो तू उल्लंघ रास्ता में कहा घुसा दिया उल्लंघ रास्ता हम तुमको ये किया है कि तुम सुनो हम जा रहे हैं पूरा 51 किला राजा में घूमने राज में कौनो किला राज में जा रहा है? हाँ किसके ऑर्डर से? हमारे मालिक जो हैं बिरलाखन बाबू अपने राज कनौज में मेला लगवा रहे हैं। अच्छा हाँ तो तुम्हें कौनो किला में खबर देने के लिए जा रहा है? सब तरफ बटा किया जा रहे नगर मोहब्बा कौरी। तो यहाँ तुम किस लिए आए? कौन जगह है सो तुमको पता है? आपको क्या नाम है? मेरा नाम मामा महल सिंह है। ये गढ़ उड़ैल है। वो ये है गॉड उड़ाइल है। मामा महल सिंह अपना ही है। हाँ मेरा ही नाम है। मालिक गोर लगे छियै। ये तो है। हाँ तुमको अकल उकल नहीं है क्या? अकल रहते विदेशी नाच में हम रहते हैं। नहीं तुम एसपी या डीएसपी बन जाता। नहीं उसी तरीका से प्रणाम किया जाता है। हाँ? गड़बड़ हो गए। ये कौनो किला का हम मामा है। समझ गया? मामा जी हैं। हाँ ये कौनो किला का हर छतरी का मैं। लेकिन तुमको समझ में नहीं जो मैं कौन हूँ। तो अपना ही का पुर्जा हम लेके जाते रहे अपनी। देखे मामा को प्रणाम। ठीक है तो यही पुर्जा लेकर के आया है मुझे देने के लिए। हाँ चल चलो हम भी भेंट कर लेते हैं। क्या बात है नहीं बात है मुझे तुमको पता नहीं है जो क्या बात है। ना हमको कोई पता नहीं। आ तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। कहो कोई रजाओ आए हैं या नहीं? महाराज घर उलैल वाले मामा माहिल सिंह जो हैं वही आए हुए हैं। आ गए हैं? हाँ। जाओ जाओ उन्हें बुला करके ले आओ। मालिक जाओ अपने भीतर। भीतर नहीं कहो जो अंदर जाने के लिए भगीना बुलाया। तब मामा जी को चरणों में करता हूँ प्रणाम। मामा जी को चरणों में करता हूँ प्रणाम। खुशी मन से दीजिए मामा हमें आशीर्वाद। भगीना जियो इसलिए मैं बोल भैया हूँ, आपको तो जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन सुनिए मैं सुना देता हूँ जो मैं किस लिए बोल रहा हूँ। आत सब दिन मेला लगलिए हो राजा दिल्ली में। आत सब दिन मेला लगलिए हम राजा दिल्ली में। आहो तेरी मैया सपना मामा एक लथिन हमार। आत मेला ता लगलिए हो बाबा राजा।
जल बली हो मामा ये कौनो किलवा में। देश के छतरी आई है मेला बाग के पास, और शोभा का बधाई गई हो मामा राजा कनलुगा में। एहेला खबर यह मामा दिल्ली भेजवाए, एहेला खबर यह मामा दिल्ली भेजवाए। ए चल 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 हम माया जा मेलावा में। मामा जी हाँ भगना, आपको तो जानकारी है जो हम सब दिन मेला राज दिल्ली में लगाते थे, लेकिन आज सोए हुए में माँ दुर्गा आकर के सपन दी और जगाई, उसके बाद दर्शन भी दी और कही जो बेटा तुम सब दिन मेला दिल्ली में लगाया था, लेकिन हमारे कहने के अनुसार तुम आज मेला अपना राज कनौज में लगाओ, 51 किला में डंका बजवा दो और खबर भेजवा दो जो 51 किला का रजाओ लोग आएंगे और तुमको मेला का शोभा सुंदर बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा भगना किया है, क्योंकि अपने किला में लगना मेला जरूरी था। लेकिन आप पिताजी कभी नहीं, हम कितने बार उनको भी कहा, ये हर बार तो आप दिल्ली में मेला लगवाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, हर देश के लोग आते हैं जाते हैं, अपना अपना बर्ताव रखते हैं, लेकिन कम से कम में घर कनौज में मेला लगना चाहिए। लेकिन तूने लगवाया है तो बहुत अच्छा किया है। हाँ तो चलिए आप मेला में प्रवेश कीजिए और मेला में चल करके बैठिए, मेला का शोभा बढ़ाइए और हर देश के क्षत्रिय लोग आएंगे, उस मेला में प्रवेश करेंगे, सभी मिलकर के शोभा सुंदर बढ़ाइए। भगना हाँ, एक बात कहना है तुमसे। क्या कहना है? तो हर देश में तुमने खबर दे दिया होगा। हाँ हाँ 51 किला में खबर, एक भी किला बचा हुआ नहीं। 51 किला में हाँ। सब देश में खबर दे दिया। 51 किला, अच्छा नगर मोहम्मद में दिया होगा। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि रुदल सिंह जो है मेरा मौसेरा भाई है, तो वहाँ खबर क्यों नहीं मैं दूंगा। हाँ ये बात तो तुम ठीक है, मेला तू लगवाया है तो क्यों नहीं खबर दे। हाँ हाँ लेकिन भगना कहने का मतलब मुझे यह है, हर देश में खबर दे दिया तो दे दिया, नगर मोहम्मद तुमको खबर नहीं देना चाहिए। क्यों मामा, क्यों खबर नहीं दूंगा। हाँ सूत उठ के तो हम 51 किला का भ्रमण करते हैं, 51 का अकाउंट करते हैं, कहाँ क्या है नहीं है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। देख नगर मोहम्मद में जो तू खबर दिया है, हाँ। वो रुदला है, रुदला वो जन्म का निपुत्र है, मेला में आएगा, जितने राजा महाराजा लोग आएंगे, यात्रीगण आएंगे, उसे परछाया लगने से जो भी आएगा मेला में सब निपुत्र हो जाएगा। मामा जी रुदल सिंह निसंतान है, निपुत्र है, उससे हमको क्या लेना देना है। आज न कल तो संतान वाला तक जरूर होगा, जरूर कहेगा, लेकिन हमको तो मेला का शोभा बढ़ाना है। वो वीर है, क्षत्रिय है, आएगा तो रुदल सिंह को नाम से मेला में जितना भी यात्रीगण या जो भी रजाओ लोग आएंगे, उसको डर से कोई मेला में हमला नहीं करेगा। यही बात तो तुम रख ही दिया, ये डर से नहीं। अरे वो जो राजा महाराजा सुनेगा जो वो रूद लाया है, एक भी संतान नहीं है, वो निपुत्र है, हो सकता है गेट से अंदर से बाहर हो जाएगा, मेला में भी नहीं प्रवेश कर सकता है। क्या जब ये रुदल मेला में प्रवेश करेगा तो जितना यात्री गण लोग आए हुए हैं वो छाह लगने से या सब निपुत्र हो जाएगा। लेकिन मामा तो अब मैं क्या करूं, हम तो पत्र भेजा चुके हैं, डंका भी बजवा दिए हैं, तो हम कैसे उनको रोक लगा सकते हैं। हाँ तुमको अधिकार नहीं है रोक लगाने का, तुमको तो मेला को शोभा बढ़ाना है, शोभा बढ़ाना है। हाँ ठीक है, इसका अकाउंट मुझको दे दो, मैं मेला को अकाउंट करूंगा, हर चीज का व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें रोक लगाना आप चाहते हैं तो मैं मेला का पूरा भीड़ भाड़ जो भी है मैं आप पर सौंप रहा हूँ,
आज से इस मेला का कार्यकर्ता आप बने और कैसे उनको रोक लगाइएगा, कैसे मेला को शोभा बढ़ाइएगा वो आप समझिए। और मैं बंगला पर जा रहा हूँ। कोई ऐसा सामान का आवश्यकता आने से हमें खबर कीजिएगा। क्यों नहीं मैं आकर के आपसे मिल लूंगा। जरूर खबर दे दूंगा और जरूर मंगवा लूंगा। कोई चीज का कमी घट हाँ, ठीक है ठीक है। तो मामा जी के प्रणाम। जियो 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 जियो। ए दरबारी कहिए महाराज, क्या बात है? अब पेट का पानी पचा है। पच गया। हाँ, क्या करें, इसीलिए एकाउनों खिलाफ का भ्रमण करने पड़ता है। हाँ। आज क्या है, क्या करना होगा, नहीं करना होगा, यही सब सोच रहे थे। लेकिन आ गया, मिल गया, पेट का खाना पानी सब पच गया। खाना पानी सब पच गया। ये काम करना है, कागज और कलम ले आओ। जाओ। कागज कलम आ गया, कागज कलम। ठीक है, और वो फूक रहा है, लिखो। पछिया बहलाई ना, पछिया सूख गया है। एकर थूथना सूख गेल है। वीर लाखन सिंह वीर लाखन सिंह सब दिन घर कनौज दिल्ली में मेला लगवाता था। दिल्ली में मेला लगवाते थे। आज घर कनौज में मेला लगवा रहा है। बेहुदा, कहीं ठीक से लिखो ना। वो ज्यादा उगल है ना, राज कनौज में मेला लगवा रहे हैं। हाँ। देश का राजा एकावनों किला का मेला में प्रवेश करेगा। देश के 51 किला के राजा मेला में प्रवेश करेगा। नगर महोबा वाला, नगर मोहब्बला जो रुदल सिंह मेला के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। रुदल सिंह क्यों नहीं करेगा? हम जो कहते हैं ऐसे लिखिएगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, नगर मोहब्बा वाला रुदल सिंह मेला के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो जन्म का निपुत्र है। जलम के निपुत्र हैं। उसको प्रवेश करने से जितने राजा महाराजा आएंगे, जितने राजा महाराजा आएंगे उनको छाह लगने से सारा निपुत्र हो जाएगा। सारा निपुत्र हो जाएंगे। हाँ, टांग दो, मेन गेट पर टांग देना। मेला के मेन गेट पर। हाँ, वो पढ़ेगा और मेरा नाम लिख देना। तुमको डर लगता है तो लिख देना। लिखवाने वाले मामा माहे सिंह गरुड़ाई। हाँ, लिख दे। टांग देना। क्या रे, क्या बात है? रमले खुश रहो। डांस कर रहा है? हम कखनियो डांस करे लगे सपना में। जाते हैं डांस करने वाला। हाँ, तुम्हारा दोष नहीं है। हमर कोई दोष जाति नहीं प्रवृत्ति तो शरीर में कुछ आइए नहीं जाता है। समय के दोष है मालिक, समय के दोष है। हेलो अहो सुमरन कर ले भैया पार ब्रह्म का। चोर मैया सरदा के चरना मनाई, सुमरी भवानी रे भैया। चरना मनाई सुमरी भवानी रे भैया जगदम्बा का। सिरसा मेरू के मनिया दुर्गा हो माई। सिरसा मेरू के मनिया दुर्गा हो माई। अहो मैहर
ये बताओ कि तू ड्यूटी छोड़ के रहता कहाँ है रे? हमें जमाने नाक नहीं आती, अपना ही का जरूरत है ही है। सुनो एक काम करो, क्या काम करना है? मैंने माँ दुर्गा की मार्फत नगर प्यारी भाई देवा को संवाद भेजा चुका हूँ। हाँ हो सकता है ठंड का मौसम है, कहीं सो गया होगा, हाँ इसीलिए तुम यहाँ से दौड़ते हुए चले जाओ नगर प्यारी, और भाई देवा को साफ शब्द में कह देना कि मेरे मालिक मोहब्बत रुदल सिंह आपको बरसों दिन बाद याद किए। ठीक है महाराज। सुन लो, खाली नहीं, उनसे ये भी कह देना कि साथ में पात्रा लेकर के चलिए। अच्छा अच्छा। और वो ब्राह्मण है, हाँ और ब्राह्मणों को साथ किस तरह बतिया जाता है, हाँ और बदतमीजी नहीं करना। ठीक ठीक। भाई देवा को इज्जत के साथ बुला के लाना, बाबा इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक। आके करा खातिर रख ले बारू, अब खुला ये झूला, अब बुलबुला लागे। आके करा लाज रख ले बारू, अब खुला ये झूला, बुलबुला लागे। मरिया करे केकरा खातिर रख ले बारू, खुला ये झूला, बुलबुला लागे। रसगुल्ला रास्ता चलता है तो रास्ता नहीं सूझता है, रास्ता नहीं सूझता है। हम जल्दी में दौड़ाई जात रहे। जल्दी में दौड़ता है और धक्का मार देता है रे बेहुदे कहीं का, सूझता नहीं है। हम धक्का मार दिया। कौन बड़ा है? हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है से हम बताएंगे। आप न बताइएगा तो धक्का क्यों मार दिए? ये बेहुदे कहीं का तुमको कहाँ जाना है तुम याद करके नहीं रखा है। कहाँ जाए के रह रे बुआ? फिर उससे पूछता है, अरे तुमको कहाँ जाना है तुमको याद नहीं है। हमको गढ़ पियरी जाना है। तो गढ़ पियरी में तू खड़े हो। यही गढ़ पियरी है। हाँ हमको जाना है डेरवा पोठिया पंडित जी का। सुनिए अब इसका बोल चाल सुन लीजिए। रे बेहुदा कहीं का बोल सही बोलो, और नहीं तो मार खा जाएगा, फिर मारेंगे। उन्हीं कन जाना है। अरे डेढ़वा पोठिया नहीं कहो कि ये देवा पंडित कन जाना है। हाँ हाँ देवा पंडित जी कन जाना है, देवा पंडित जी कन। अभी है देवा पंडित अपना ही अथी पंडित जी अपने के गोर लगे छे। अपना पैर पकड़ के कहता कि गोर लगैले पंडित जी, अपना पैर पकड़ेगा रे। गोर लगी पंडित जी। जय हो बचवा की जय हो। पंडित जी बेसुरबा है जाना तो हुआ है भर बिहान सबके छपरा में देखियो ना, गंगा जी में सबके ढकेल दे। सुनो क्या बात है रे, क्या करने के लिए आया है? हम मालिक अली है नगर मोहब्बा से। अच्छा नगर मोहब्बा से आए हैं। अपने के जो दोस्त है बाबू रुदल सिंह, हाँ वो अपने के याद कैलन, क्या बात है? बोलैलन। हाँ बात क्या है? और बात किए से तो हमरा न कहलन। अच्छा सो नहीं कहा। हमरा मालिक करन की जाओ और देवा पंडित मेरा भाई जोड़ी है, हाँ। उनको बुला करके तू ले आओ। बिल्कुल ठीक। अपने चलू और चले से पहले में तनका दे दियो। क्या दे देंगे रे? क्या दे देंगे? थोड़ा सा इसमें रखिए। क्या रखेंगे? थोड़ा सा इज्जत रखिए। ओ यानी हमारे भाई उड़ल कहे कि जा पंडित को इज्जत मांग लेना या चले आना। हाँ हाँ यानी कहे है वो रख रख इज्जत दे दे इसमें। क्या हुआ रे? मर जाएगा। ये छठ पूजा तुम्हारे लिए लास्ट है समझो। हमरा सब मालिक हमरा सब है छोड़ देले, सब छोड़ दिया है। सब छोड़ देलक। मौगियो रहा वो कहे कि कहूँ जा सकले। उसको तो तू जानबूझ के गाछी में बेचारी को बैठा देता, कहाँ जाएगी?
मालिक हम ना बोलिए। तुमसे तो निमन निमन कस्टमर चाय पीने जाता है, तुमको क्या पूछे? वैसा थोड़ी होता है मालिक। हाँ, तो तुम क्या कहा भाई देवा को? सो बताओ पहले। हम कहले कि मालिक चलू और हमारा पंडित जी। पंडित जी क्या तुमको मारे? हम कहले पंडित जी में तनका इज्जत दिया हुआ। क्या मांगने के लिए गया था? इज्जत। इज्जत मांगने के लिए गया था? हम तुमको कहती इज्जत मांगने के लिए। कथी कहली रे? इज्जत बांटने की वस्तु है। अपना ही ना कहली रे। हर बात में तुम्हारा जुबान जो लड़खड़ाता है। इज्जत बांटने की वस्तु नहीं होता लाट बहादुर। नौकर राजा के लिए पुत्र का समान होता है, लेकिन तुम हर वक्त बदतमीजी करते हो। अपने कहली रे। भाई देवा को मैं तुमको कहा था कि इज्जत के साथ बुलाने के लिए, इज्जत मांगने के लिए नहीं। हमें इज्जत के साथ साथ हम तो ना मालिक न बोलिए। जाओ प्यार से बुला के लाओ। भाई देवा रूस के चला जाएगा। पंडित जी अपने जो गलती कैलिया माफ कर देली। हम गलती किए, हमको गलती को तू माफ कर दिया। ना 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 पंडित जी, हमरा से जो गलती भेल ना, हाँ हमरा माफ कर दो। अच्छा, छेना फाड़ दो। एक बार जो तू सही बोलता रे बेहूदे कहीं का, सही बोलने का तजुर्बा नहीं सीखा है तू। चलो पंडित जी चलो। कहाँ चलेंगे? नगर मोहब्बा में। ओ भाई उधर के पास। हाँ हाँ। तू वही आके कहना चाहिए तो छेना फाड़ दूं तो रसगुल्ला फाड़ दूं, पक बेहुदा कहीं के। चलो चलो। राम राम छोड़ी। राम राम। बरसों दिन बाद नगर प्यारी से तुम मोहब्बत में आए हो। जी हाँ। क्या भाभी चिरांजित मेरे लिए कुछ संदेश नहीं दी है? माँ दुर्गा ने? माँ दुर्गा की तो बात की है। मैं तुमसे पूछा कि भाभी कुछ दी है कि नहीं मेरे लिए? भाभी? हाँ। घबराने की बात नहीं है। जिस भाभी को तू आशा लगाए हो कि ये कुछ भेजी होगी, लेकिन वो कुछ भेजा नहीं है, बल्कि ये जिसको भेजे हैं ना आप, इतना जल्दी में न गे आया, इतना जल्दी में न मुझे बुला के लाया कि ये कुछ बात है। ये लाने में सका नहीं। लेकिन भाई की बात, मैंने तुम्हारे पास माँ दुर्गा के मार्फत समाज भिजवाया था। अच्छा। माँ दुर्गा तुमसे कुछ बताई नहीं? माँ दुर्गा ने यह सोए हुए में सपने दी। अच्छा। कि आज नगर महबा उदय चंद बुलाया है, लेकिन सो जाने के बाद मैं ये सब बात भूल गए। वाह जोड़ी वाह। तो सुनो, पहला मेरा प्रश्न का तुम उत्तर दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो भाई देवा। हाँ सुनाइए। अटका बन चिड़ैया हो जोड़ी, आहो बोलई संझिया, चिड़ैया जोड़ी बोलई होया धीरा, अटका बन जो हम मैया
ईश्वरी भवानी हो जगदम्बा। भाई देवाल, हाँ कहिए। कौन ऐसी पक्षी है कि जब सूर्य अस्त होता है तो बोलना शुरू करती है? कौन ऐसी पक्षी है जो इंसान खाना पीना खा के अपने रंग महलों में सो जाते हैं तो बोलना शुरू करती है? कौन ऐसी पक्षी है कि जब बोलना शुरू करती है तो जिसके बोल से साधु संत जान जाते हैं कि अब सवेरा हो गया? कौन ऐसी पक्षी है जिसको बोलने से किसान कांधे पर हर लेकर के अपने खेत में चले जाते हैं? तो यही सब इसीलिए बुलाए थे कि ये सवाल का मुझे जवाब चाहिए। कारण तो कुछ और है चोरी, लेकिन पहले तुम मेरा 3 प्रश्न का उत्तर दे दो। बहुत अच्छा, तो सुनिए गौर से, मैं सुना देता हूँ। हेलो हो बोले संध्या में। भाई देवाल, जिस पंछी को हम लोग हिंदी में बाज कहते उसे तुम संस्कृत भाषा में सम्मा कहते हो। हाँ भाई उदल, वाह, क्या सुनाओ। शाबाश प्यारिया वाला। चढ़ाई हो जोड़िया उहो खिलवा। सुन देवा हो गोरी भाई भेद बता
हमारी भवानी हो जगदम्बा। भाई के बाद जिस वक्त से मैंने रानी फूला को सिराज मोरंग से गौना करा के मोहब्बा में लाया हूँ, आज तक किसी भी किला से कोई परवाना नहीं लाया। देख पत्रा में कि आज किस किला का यात्रा बनता है, बैठे बैठे शरीर में यात्रा लाग गया है, बिछिया चाट गया है तलवार, सर का मुर्चा झिंगुर चाट रहा है। हाँ छोड़ी, घबराने की बात नहीं है। भाई जब ये पत्रा देखने के लिए कहे हैं तो आज ये पत्रा से मैं सबूत देखता हूँ कि आपका ये जतरा कहाँ के बनता है। हाँ छोड़ी, क्योंकि मेरा शमशेर बहादुर परसों से रक्त का प्यासा है, उस किला का यात्रा बना ताकि मैं इस युद्ध भूमि में जाकर अपने शमशेर बहादुर को रक्त के प्यास को बुझा सकूं। अच्छा, अहो समय साल के राजकनौज में तो हमारी मौसी मालन रहती है, वहां मेरा भाई पीर लाखन सिंह है। मैं उस जगह जाकर किसे युद्ध करूंगा? कौन मेरे साथ टकरार करेगा? भाई हाँ, लेकिन वो बात नहीं है। कौन सी बात है? सुनेगा तब तो, कहेगा तब तो ये दिल दहल जाएगा।
लेकिन भाई देवा, हाँ प्रतिवर्ष मेला तो भैया लाखन राजदिल्ली में लगवाया करते थे, लेकिन इस वर्ष राजकनौज में लगवा रहे हैं। हाँ, राजकनौज में मेला लगा है और देश देश के यात्री उस मेला में जा रहे हैं। अच्छा, मालूम नहीं भैया लाखन क्या किए हैं? लेकिन भैया लाखन अगर मेला लगवाए तो कौन किला में खत तो जरूर गया होगा। हर किला में खत गया है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आया? खत जरूर आया होगा। तुम्हारे पास आया है? जी हाँ, क्या है खत, दिखाओ। खत हमारे पास है और ये विचार भी है। अच्छा, मैं मेला के तैयार होके आया है, ये बताओ कि तुम्हारे पास खत आया है या नहीं? मेरे पास तो कोई खत मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ मेला लगा है। इसीलिए मैं कहता था कि ये जब कोई खत आता है तो आपको मिलता नहीं है। रुक जाओ द्वारपाल, कहाँ गया इधर आओ। तुम तो कचहरी पर बराबर ड्यूटी करते हो बड़े भैया के साथ। ये बताओ कि कहीं से कुछ खत आया है? हाँ महाराज, तुम देखा है? एक आदमी आकर के उनको खत दे करके गए हैं। अच्छा, हाँ, किसको देकर गए? बड़े साहब को। बड़े साहब का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ। तो भाई साहब को, भाई हमको भाई साहब किसको? नुनू अल्लाह सिंह के। अच्छा, यही बात तुमसे पूछते हैं। तो तुम उनसे कुछ लिया नहीं खत? हम नौकर चाकर हैं कि हम खत पढ़ने वाला है। वो किसके नाम से खत था? सुनिए तो तानी हो बे। मेला देखने चलोगे? भाई देवा, ये मेला देखने कैसे? खत तो जरूर आया होगा, लेकिन भाई आल्हा सोचा होगा कि उधर चल इस मेला में जाएगा तो बस बर्बादी होगा, इसीलिए खत मेरे पास नहीं आया है। मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। यही बीमारी आपका खराब है। भाई देवा, बीमारी नहीं बल्कि ये हकीकत है। इस मेला में प्रवेश करने से पहले इस सामने साइन बोर्ड किसका टंगा हुआ? अरे ये मेला में चले हैं, अनेकों बोर्ड मिलेगा, अनेक दुकानदार को ये मेला का गेट है। कहीं ये पान वाले का होगा, कोई बीड़ी वाला का होगा, कोई सिगरेट वाला का होगा। सुरेश चाय वाला के वोट। ये सुरेश चाय वाला का है? तो सुरेश चाय वाला इतना दूर कैसे आएगा रे? इतना दूर बोर्ड आ गया रे। वाला के है। किसका? ठेकेदार के। कौन ठेकेदार का? दीपक के। ओ बहुत मार मारेंगे। दीपक ठेकेदार के बोर्ड टांगा हुआ है। भाई देवा, यदि इस मेला के प्रथम गेट पर बोर्ड टांगा हुआ है तो इसमें कुछ तो जरूर लिखा होगा कि मालिक को या दुकानदार का नाम या सामान का कीमत किसी ने बस लिखवाया होगा। इस बोर्ड को उतारो, उतारे बोर्ड को उतारो। गोलगप्पा वाला के बुझाइए। तीन बार सारा गोलगप्पा 3 बार तू बोल रहा है। 3 बार बोला है। आए गोलगप्पे वाला के उतारो तो उतारो, पढ़ के सुनाओ। हेलो, आगे लागे। हाँ, गोलगप्पे वाला के है ये। क्या लिखा हुआ बता लो। गोलगप्पा वाला है। तू पढ़ तो के कहा सुना ना। पढ़े लिखे हुए नहीं है, गोलगप्पा समझ गया। हम मालिक पढ़ लिया कहियो, सब दिन स्कूल के पीछे पढ़ लिए। सब दिन बाबू कहत रहथिन जा बेटा पढ़े। अच्छा, जाइए आ सिलेट उलेट रख दियो ने बसवारी में। आ चल स्कूल के पिछुत्ती में बैठ के गोली खेलिए। चल गोली खेल। जाओ रे बेहुदे कहीं का सब सत्यानाश। भाई सुनाओ। हाँ भाई देवा, लेकिन इस बोर्ड के समाचार यदि आप नहीं सुनते तो अच्छा बात था। कौन किसने क्या लिखवाया है कि अगर मैं इस बोर्ड का समाचार नहीं सुनूं तो अच्छा होगा भाई देवा। और सुनना भी चाहते हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। क्या कौन सी बात है? ये कलेजा जो है वो पत्थर को बना लो। तब मैं ये बोर्ड पर सुनाऊंगा। पत्थर को तो छाती में उस दिन बनाया था जिस दिन माँ दौला के उस से बनस में जन्म लिया था। 6 वर्ष की उम्र में अपने बाप का बदला जाके राजा झौर को सरकार के माँ दौला खोजा में डाला था। वाह मास्टर। अहो किसकी हो मैया जोरी बाघी न जल में, हो कान
जिसका मौत मेरे हाथ लिखा है, जो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, साफ शब्द पढ़ के मुझे सुनाओ। भाई जब ये सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मैं सुनाता हूँ। ठीक सुनाओ। पंडित में हो चुगला हो राती हो नारद बाबा ने। भाई देवा, देव में देव महादेव ब्रह्मपुत्र नारद को तुम चुगला कहते हो, लेकिन क्यों कहता जिनकी हूं? वाणी से ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण कुबेर मृत्यु लोक का समाचार, स्वर्ग लोक का समाचार मृत्यु लोक। हाँ, लेकिन नारद उनको नारद की वाणी सुनने के लिए बड़े बड़े महापुरुष तरसते थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चुगला क्यों बनाया जाता है, जरा गौर से सुनिए, मैं सुनाता हूँ। ठीक सुनाओ। हो मामा हो महिला से। बस करो भाई देवा, बस करो। तुम ब्राह्मणों का काम भी यही है कि खाना भोजन भी करना, भोजन दक्षिणा भी लेना और ग्रह भी बताना। वो हमारे मामा है उड़ेल वाले, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेदा भी करते हो। ये बड़ी सभा में मेरे मामा का तो ही नहीं करते हो। भाई उड़ेल, मैं छेदा नहीं, सुनने के बाद करेगा फट जाएगा। सुनो। तो चली तारा है महाबिया के हो आहो लौटी कत चली तो है महाबिया के हो चला चला चोरिया रे राजा समुद्र में गई है
जाएगा समुद्र भाग कहाँ को जाए। माहिल गया होगा तो उड़ेल तक गया होगा। आज इस वक्त चलो मेरे साथ, सूर्योदय होने से पहले माहिल को सरकार के मेला के प्रथम बोर्ड पे लेटाएंगे। मैं उदय चंद नाम में माहिल को ये सर काटने से पहले सोच लो। अच्छा, उसके बाद माहिल का सर काटना कैसे, किस तरह? तुम्हारे पास ये पुत्र है? क्या मेरे पास कोई पुत्र नहीं है? कोई पुत्र नहीं है। तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। बेटा इंद्र किसका है? बेटा इंद्र आपका ये पुत्र नहीं, अच्छा, बल्कि बेटा इंद्र आपका भतीजा है। अफसोस कि वो दिन की बात मुझे आज तुमको कहने पर याद आ गया कि जिस दिन मौसा परमाले का घोड़ा बूढ़ा हो चुका था, ये कानू किला को छात्रों को आमंत्रण पत्र दिए थे, पान का बीड़ा रखवाए थे गढ़ सिरसा में। किसी छत्री ने उस पान को बीड़ा को नहीं खाया। जब मुझे मालूम हुआ, मैं स्वयं उस पान को बीड़ा खाया। उस पान को बीड़ा पर लिखा हुआ था कि जो भी पान का बीड़ा खाएगा वो काबुल से घोड़ा लाएगा। मैंने उसी दिन पैसा लेकर काबुल पर चढ़ाई किया। रास्ते में मोरग में नवल बाग में राजा निरपति का नाम सुना। उस बाग में मैंने डेरा को गिराया। जब भोजन तैयार हो गया, जब सूरज अस्त हो गई, उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि जाओ किसी साहूकार के से मिट्टी का तेल ले आओ। याद है उस दिन? हाँ, उस दिन को मैं कब याद नहीं रखूंगा। लेकिन साहूकार ने कहा था तुमसे कि हे मालिक, मेरे राजा निरपति के पास एक सुपुत्री है जिसका नाम रानी फूला है। 16 सिंगार 32 आभूषण करके 7 घोड़ों के ऊपर बैठते उसके रूप से चंद्रमा लज्जित हो जाती है। उसी के सूर्य के प्रकाश से लोग भोजन करते हैं। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं रानी फूला को सूरत नहीं देखूंगा तब तक काबुल नहीं जाऊंगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक मुलाकात रानी फूला से मुझे हुई तो रानी लाली पलंग पर मेरे साथ करार की। हे पतिदेव, जिस समय जिस घड़ी जो वस्तु का आप मांग करेंगे मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगी, लेकिन एक बार आप अपने साथ शादी करके मुझे मोहब्बत ले चलिए। हाँ, वो वक्त आ चुका है भाई देवा। रानी मेरे साथ करार की है, चलो अब चलते हैं मोहब्बत लौट के। और रानी बच्चा देगी और माहिल को दिखा दूंगा। और रानी बच्चा दे दी, उस माहिल को वो हाल करेंगे भाई देवा जो कानू किला को छात्री खुशी ने किया होगा। लेकिन ये रानी के यहाँ लौट के जा रहे हो, ये मालूम है कि ये मेला कितने दिन का है? कितने दिन का है? 1 महीना 1 रोज का। यही क्या है कि तुम मूर्ख आदमी है। 1 महीना 1 दिन का मेला है। और घर जाएंगे रानी से कहेंगे बच्चा देगी, लेके मेला चल देंगे। वाह भाई वाह वाह, जियो लाख लाख बड़ी जियो भाई उदल। ऐसा क्यों? या ऐसा क्यों? इसलिए कि 1 महीना 1 रोज का मेला है। आप जाइएगा नगर मोहब्बा, रानी से बालक लीजिएगा। हाँ। और मेला चले आइएगा। क्यों नहीं? क्या बालक का प्रबंध हो गया है वहाँ? जोड़ी, कोई भी पुरुष को अपने पत्नी पर अगर विश्वास नहीं तो संसार में उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन पत्नी के साथ जो मर्द घात करता है उस पर भी विश्वास नहीं होता है। जो हमारी पत्नी है, मुझे विश्वास है कि मैं जाऊंगा वो बच्चा देगी, मैं लेके मेला लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा की बात है। जब ऐसी बात है तो ये चलने में लेट क्यों करते हैं? देख चलो। चलो। भाई देवा, जिस समय मैं गुरु दीक्षा चाचा सैयद से लिया था बनारस में, उन्होंने मुझसे कहा था 6 साल की उम्र की जिस दिन तुम्हारा सामर सेहरा, पैर का जूता, कान का कुंडल और तलवार तुम्हारे हाथ से जिस दिन निकल जाएगा, जितनी स्त्री के पास तुम लाली पलंग पर जाओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु अवश्य होगा। इसीलिए मैं उस भय से आज तक 12 वर्ष बीत गया, रानी के साथ मैंने कोई वातावरण ही नहीं किया। इसलिए आज तुम जाओ रंग महल में और जाके साफ शब्द रानी से कह देना कि भाई रुदल राज कौन मेला देखने के लिए गया था, आपके लिए बहुत संदेश लाए हैं। जब वो संदेश का नाम सुनेगी तो जो स्त्री 12 वर्ष तक पति से मुलाकात ही नहीं की हो अब बस दौड़ के आएगी। हाँ, लड़का लेना है आपको। हाँ,
और पत्नी को संदेश देना आपको है, हाँ। लेकिन उसमें हमको काहे टपका? अरे तुम जाएंगे तो तुम्हारी बात को समझती है, अगर हम जाएंगे तो डर जाएगा। यानी हमको जाना होगा, हाँ। बुला के बंगले पर लाना होगा। ले आओ। ठीक है, सोई आप चले बंगले पर, मैं भाभी को बुला के लाता हूँ। ठीक। जाइए आप बंगले पर जाइए। द्वारपाल ओए पेन ओल बेचता है, कहू जो बोलना है साफ बचा, ओल नहीं बेचेगा, समझ गया ना? बोलू ना, क्या बोला तूने? कहला बोलैली तू बोलो ना, क्या बोलेगा? हम कथी बोलू? फिर यही बोलता है। सुनो, हाँ तुम यहाँ से महल में जाओ, हाँ भाभी भूला को खबर कर देना कि नगर पियरी से देवानंद तिवारी आए हुए हैं, हाँ हाँ वो मिलना चाहते हैं और कुछ बातें करेंगे। ठीक। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी खबर करो। मलकिनी, हे मलकिनी, खोला ना के मारिया। गोर लागी, गोर लागी। उसमें ठोक के केमारी खोलता है। चलू अपने के देवर जो हतन पंडित जी, देवा पंडित जी, वो अपने के बोला। तू करने क्या आया? हम अपने के खबर कहे अली है। ये बताओ द्वारपाल, तुमको बोली हर एक दिन कहला बदलता है? हम बदलुआ आदमी हैं, आय? कखनियो कुछ भी रहते हैं, कखनियो कुछ रहते हैं। इसका मतलब तू साफे बेवड़ा है। बेवरा बेवरा बेसुरबा, बेसुरबा जने छू, हम बेसुरबे है। भगवान करे कि भगवान ऐसे तो बेसुरबा तू हैते है, और हाँ। बना देवे तो ठीके रहेगा। बन ही जब तू ठेले लायक रहे और कोई लायक नहीं। ऐसा थोड़ी समझ। चल आओ, आओ ना। तोहर प्रणाम भाभी। खुश रहो जबर। ये बताइए कि आने का कारण क्या है? हाँ भाभी, यदि कारण नहीं होता तो फिर यहाँ तक आने का मतलब क्या होता? कहिएगा। सुनो भाभी, जो कारण क्या है मैं बताता हूँ। कहिए। हे आज बंगला